हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबको सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम की फ़र्स्ट क्लास ली थी जिसमें मैंने अब तुमको इंट्रोडक्शन कराया था। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो जाइए और फर्स्ट क्लास मेरे चैनल पर डली है, उसको आप देख कर आइए, क्योंकि अब बढ़ने वाले हम आगे। तो आज हमारी होने वाली सेकंड क्लास, जिसमें हम जानने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट जो टॉपिक है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए, फुल स्क्रीन करिए और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सुनिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होते हैं वो देख लीजिए। देखो दोस्तों, यूनिट डिजिट को हम कहते हैं हिंदी में इकाई अंक। इकाई अंक बोलते हैं यूनिट डिजिट को। इकाई अंक क्या होता है? जो कि लास्ट का अंक होता है। तो इकाई अंक को अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4326, इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है? 6 है। हमसे कोई पूछेगा कि जो इस नंबर का है वो इकाई अंक क्या है, तो 6 हो जाएगा। ये होता है इकाई अंक। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लीजिए 4325 इंटू मान लीजिए 465। तो ये जो नंबर है, अब इसका हमसे कोई पूछे कि इकाई अंक क्या होगा तो कैसे बताओ? तो देखो, सबसे पहले तो इसका अंतिम अंक लो, 5 है। और इसका अंतिम देखो, इसका भी क्या है? 5 है। तो 5 और 5 का हम इंटू कर देंगे कि इंटू का निशान है। तो क्या आ जाएगा? 25। और 25 का अंतिम अंक क्या है? 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार होता है यूनिट डिजिट निकालना। देखो, यूनिट डिजिट में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है सिंपल, जो कि बिना पावर के होती है। एक आता है पावर वाला। जैसे मान लीजिए अब हमारे सामने कोई पावर वाला सवाल दे दे, 4326 एंड इस पे पावर मान लो 123, ये पावर है। अब इसका हम कोई पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसका ये इकाई अंक हम निकालने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता विभाज्यता के विभाज्यता के नियम मतलब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपके काफ़ी नंबर्स की रूल होते हैं, बट आपको सबसे जो मेन ध्यान रखना है वो है 4 का। तो आपको अभी फिर 4 का रूल याद रखना है। क्या इसका रूल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट लास्ट के 2 डिजिट नंबर है ना, अंतिम 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो रूल है वो सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 45648, ये कोई नंबर है। इसमें सिर्फ वो कह रहा है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, मतलब कि अंतिम के जो 2 अंक हैं, जैसे 4 और 8, इसमें आपको 4 का डिवाइड देना है। और डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए अब इसको हमें इसका इकाई अंक निकालना है। इस नंबर पूरे का सॉल्व करने बैठोगे कभी सॉल्व नहीं होगा। तो हमको इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका अंतिम नंबर लिया, ये हो गया 6। अब जो पावर है, पावर पे आपको 4 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाना पड़ेगा। तो 4 का हमने इसमें रूल डाला। तो 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक लेते हैं। तो 2 डिजिट लिए और 4 का डिवाइड। अब 4 का डिवाइड आप दोगे तो 4 का डिवाइड अगर आप 23 में दोगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। बचा कितना? 3। जो बचा है उसको हम लिख देंगे 3 के ऊपर, 6 के ऊपर। तो 6 की पावर कितनी होगी? 3 हो गई। अब 6 की पावर 3 है तो 6 को हम लिखेंगे 3 बार। 3 बार लिखा तो 6 की 6 से 6 का 6 से आंसर किया 36। 36 का अंतिम क्या है? लास्ट 6। और 6 का फिर से इसमें किया तो क्या आ जाएगा? 36। तो 36 में तो इसका आ जाएगा 6 आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार हमको कुछ सवाल मिलेंगे जिसको हम करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मान लो जो 4 का हमने डिवाइड किया तो यहाँ तो रिमाइंडर था, इसलिए हमने 3 रख दिया। अगर कुछ बचे ही ना, यहाँ पर जो हमने रिमाइंडर आए, यहाँ पर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, है ना? तो जैसे मान लीजिए कोई सवाल है 43569 और यहाँ पर मान लीजिए घात आपकी 564024। तो ये है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लिया 9, यहाँ के 2 डिजिट लीजिए 24 डिवाइड बाई 4। अब देखिए यहाँ 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा और आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये लिख दोगे 9 की पावर 0। लेकिन नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। 9 की पावर 0 नहीं लिखना है दोस्तों। मैं आपको बताता क्यों नहीं लिखना है। यहाँ पे ऐसे आपका जो आएगा वो लिखना है 9 की पावर 4, ना कि
अब देखिए क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। एक अगर एक हमारा बचता है तो हम एक लिखते हैं, 2 रिमाइंडर बचता है तो 2 लिखते हैं, 3 बचता है तो 3 लिखते हैं। लेकिन अगर 0 आ जाए तो हम 4 लिखते हैं, है ना? अब यहाँ पे मान लीजिए 5 आ जाए तो 5 लिखते हैं, 6 आ जाए तो 6 लिखते हैं, 7 आ जाए तो 7 लिखते हैं। लेकिन 8 आ जाए या फिर मतलब कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना? 8 आएगा तो भी डिवाइड जाएगा, मतलब कि 0 आएगा तो भी क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना दोस्तों? आगे चलते हैं, मान लो जैसे यहाँ पर 8 हो गया, अब 9 आ जाए तो 9 लिखेंगे, 10 आ जाए तो 10 लिखेंगे, 11 आ जाए तो 11 लिखेंगे, 12 आ जाए, अब 12 आ गया है ना? 12 का डिवाइड पूछ रहा है, 0 रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। देखिए 9 यहाँ पे रिमाइंडर अलग बचेगा, है ना? तो ये हमारी अगर यहाँ पे भी 0 रिमाइंडर आएगा तो हमारा 4 लिखना पड़ेगा। बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये 4 स्टेप हैं, इनमें क्या हो जाता है, डिवाइड चला जाता है, क्योंकि ये 4 है और चौथे स्टेप पे आएगा तो वो डिवाइड तो होगा पूरा पूरा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 3 स्टेप गए, लेकिन चौथे स्टेप पे जाके 0 आ गया, यहाँ पे भी 3 हुआ तो यहाँ पे भी चौथे पे आके 0 हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि 0 की जगह 4 इसकी पावर लिखते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है लेकिन उसका साइकिल जो साइकिलिटी है वो क्या है, ख़त्म हो गई। तो हम जाके यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4 लिखते हैं। अगर 4 हमने लिख दिया तो 9 को हम अगर 4 बार लिख लें तो देखिए 9 का इसमें किया 81 की 1, 1 का 9 में किया तो 9, और 9 का 9 में किया तो 81 की 1, मतलब कि यहाँ इसका डिजिट जो है वो है 1। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ बता दूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक सवाल कोई जैसे आ गया आपका 5 4 3 2 1 6, ठीक है, और इसकी पावर आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पावर। अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। देखो 6, अब इसमें कुछ जैसे नंबर है, एक है, अगर एक का इंटू आप किसी में एक में करोगे तो वो एक ही आएगा, है ना? और जैसे 5 है, अगर 5 का इंटू आप 5 में करोगे, कितनी बार भी करोगे तो 5 आना है। एंड 6 का जो है उसका अगर इंटू आप 6 में कितनी बार करोगे तो भी 6 आना है। और 0 तो भाई सबका बाप है, क्योंकि 0 का आप किस में भी कौन सा भी नंबर ले लो, वो ये कहता है आप मुझसे किसी नंबर का इंटू करोगे, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मैं भाई 0 आऊँगा, है ना? तो 0 का इंटू आप किस में भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देखिए, और 1 का इंटू अगर आप 1 में कितनी बार भी करोगे तो 1 आएगा। 5 का इंटू अगर 5 में आप कितनी बार करोगे तो 5 आएगा। 6 का इंटू अगर आप 6 में करोगे तो 6 ही आएगा। ये जो आपके नंबर हैं, 4 नंबर कौन-कौन से, 1 का इंटू करोगे तो 1, 5 का करोगे तो 5, 6 का करोगे तो 6 और 0 का करोगे तो 0। इन नंबरों का आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो नंबर है इनका इंटू करने पर ये है। तो इसका अगर यूनिट पूछे तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आँख बंद करके 6 आंसर दे देना है, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ तक हो गया हमारा। अब मैं आपको और भी आगे ले चलता हूँ, ठीक है दोस्तों? अब जैसे मान लो कोई एक सवाल है 5 4 6 2 5, इसकी पावर आ गई 1 2 5। अब आपको इसका बताना है यूनिट क्या है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 5 देगा, डायरेक्ट 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना। यूनिट डिजिट में यही सबसे मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया था। तो देखिए सबसे पहले थे यूनिट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। अब इकाई अंक देखिए यूनिट डिजिट को हम बोलते हैं इकाई अंक। और जैसे इकाई अंक हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, अंतिम नंबर देना पड़ता है, लास्ट नंबर। जैसे कोई नंबर इसका 6 निकाल लिया जी, अब इंटू में कोई सी नंबर आ जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, जो निशान लगा है उसके हिसाब से चलना है। यहाँ भी हमने लास्ट का नंबर लिया 5 और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया 5 और 5 का इंटू किया तो आएगा 25, 25 का लास्ट नंबर हो जाएगा 5। अब पावर वाले आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, विभाज्यता का नियम याद रखना है। तो विभाज्यता की जो नियम है वो है डिवीजन, तो क्या नियम है कि जो लास्ट के 2 अंक है उनसे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम पावर पर रख देंगे। तो 6 पे जो 23 है इसका हमने डिवाइड दिया, रिमाइंडर बचा आपका 3 और 3 से हमने किया तो इसका आराम से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। कुछ भी मैंने आपको स्पेशल बातें बताई थी कि अगर 0 आ जाए तो वहाँ पर क्या 4 लिखते हैं, है ना? अगर 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 4 लिखते हैं। मैंने बताया कि जो साइकिल चलती है वो उसकी क्या है, 4
मतलब कि चार उसके पद हैं, अब वो अपने पद से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, इसलिए वो जीरो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जीरो आएगा तो वहाँ पर हम 4 लिखते हैं पावर पे। मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था। और अगर ऐसे नंबर मिल जाए आपको 1 5 6, है ना, इनका इंटू हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अगर एक एक 6 1 5 6 सब दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाके आंसर ठोक देना है जो कि वो खुद है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने कुछ सवाल पर। अब सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आपको भी। अब हम करने वाले सवाल स्टार्ट। तो अब हमारे जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, अब जैसे यहाँ से भी आपको कुछ सवाल चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे पहला सवाल है, क्या लिखा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। तो प्रथम 111, देखिए ये जो सवाल है आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इसे करते हैं सेकंड वाले को। देखिए, सेकंड में आपको इकाई अंक बताना है, का इकाई अंक बताइए। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जैसे 1 का हमने 2 में अगर इंटू किया तो क्या आ जाएगा 2, 2 का 3 से इंटू किया तो आ जाएगा 6, और 6 का इंटू अगर हम 4 में कर दें तो 6 4 से 24 की 4। लेकिन यहाँ पर हमको 85 भी आएगा, है ना। तो 4 का 5 में किया तो क्या जाएगा 0, 4 का 5 में किया तो 0। अब 0 यहाँ पर आप किस में भी कर दोगे तो आपका एक अंक क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब चाहे कि कौन सा भी नंबर आ जाए, यहाँ पे 0 हो गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आए थे हम, देखिए 1, ये देखिए इसका भी इकाई अंक हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लॉजिक वाली, उसको ध्यान से सुनना। जैसे आपको ये दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है आपको, ये 5 आपको जो मिल गया है, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जो 5 है, 5 को अगर विषम नंबर हो, सॉरी सम संख्याएं हों, उनसे इंटू हो जाए। जैसे 5 इंटू 2 है तो क्या जाएगा 10, 5 इंटू 4 है तो क्या जाएगा 20। ये क्या है, ये हमारी सम संख्या है। इनसे इंटू करने पर आपका क्या आ रहा है, अंतिम जो नंबर है वो 0 आ रहा है। और अगर विषम संख्या हो, जैसे 5 का 3 से किया तो 15, 5 आया। 5 का 7 से किया तो 25, 5 आया। और विषम संख्या से करेंगे तो 5 आएगा। तो आपको ये मिल गया 5। अब देखिए 7 3 7 9 1 9 और 1, ये सब क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है मतलब 5 का अगर हम विषम संख्या है, तो विषम संख्या में अगर 5 का इंटू करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5। बस इतना सा था, इसका आंसर आ जाएगा 5। इसको देख लीजिए, ये भी बहुत काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या पूछ रहा है वो, इसमें पूछ रहा है कि 30 और इसके ऊपर जो पावर है, सबसे दायां गैर शून्य अंक आपको बताना है। अब सबसे दायां गैर शून्य अंक कैसे होगा, तो ये पूछ रहा है, जैसे क्या पूछ रहा है कि हाँ गैर तो दायां गैर शून्य, देखिए मान ली कोई भी नंबर आया, उस पर पता नहीं कितने शून्य आ रहे हैं, वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि सबसे दायां दायां मान ये वाला गैर शून्य अंक, तो हमको बताना है जो गैर शून्य अंक मतलब वो शून्य नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई अंक तो आएगा ही आएगा, वो नंबर हमको बताना है कि वो क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम इसका इस प्रकार से 3 इंटू 10 कर देते हैं, है ना। तो 3 इंटू 10 करने पर आपको देखिए यहाँ पर देखिए कि 3 पर 28 इंटू, इसको हम बांट देते हैं, 3 इंटू 10 हो जाएगा 328। 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, है ना। लेकिन इसका तो हमें पता है, अगर इसका हम करेंगे कि इसका इनपुट क्या आएगा, 0 आ गया। 0 का जिससे भी इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारा कैंसिल। बचा हमारा 3। अब देखिए 3, 4 का डिवाइड 28 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपको पता है 0 आएगा, तो हम क्या लिखते हैं 4। और अगर 3 को हम 4 बार लिख लें तो देखिए 3 3 या 9, 9 3 या 27 की 7 ले लिया 1, और 7 को इसमें किया तो 21 की 1, मतलब इसका यूनिट क्या है आपका 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने एक और प्यारे सवाल पर, 5 पर। तो 5वां सवाल भी काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले इसका इकाई अंक लीजिए आप, ये हो गया 3, यहाँ से मिल लिया 6 7, 4 का डिवाइड लेंगे, यहाँ से हमने ले लिया 7, ठीक है, यहाँ से 7 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया हमने 53, और यहाँ से 4 का डिवाइड। देखिए ये 3 वैसे का वैसा, 4 का डिवाइड देंगे तो आपको पता है कि 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, ये हो जाएगा 27, और 4 ये हो जाएगा 4 6 जा 24, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ये है 7, 4 का डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ 4 डिवाइड ले 1 बचा, ये हो गया। अब देखिए 3 को हम 3 बार लिख ले पहले, और ये 7,
तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 7 7 जा 49, 49 आया, मतलब इकाई अंक क्या है 9, हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट वाला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, तो इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से सुनना, बेहतरीन सवाल है। देखिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि एक से 100 तक संख्याओं का योग, संख्या का योग, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, इस सूत्र से वाला सवाल होगा, n इंटू n प्लस 1, ये सूत्र आपको याद होगा, तो ये सवाल बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बात यह है कि ये पूर्ण संख्याओं की योग का इकाई अंक बताना है। अब पूर्ण संख्या मैंने आपको कल बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये हमारे कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। तो 111 पूर्ण संख्या बता दें। अब देखो क्या करेंगे, बहुत से यहाँ पर 111 रख देंगे, लेकिन नहीं, मुझे बताइए कि 0 1 2 और 3 से लेकर अगर हम 110 तक जाएं, है ना, तो यहाँ से लेके जो ये नंबर है वो तो 110 है, लेकिन एक जीरो भी तो बचा है, इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे 111 नंबर हो जाएंगे ना। तो हम 111 तक नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे 110 तक जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 0 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो 1 से लेके 110 तक तो 110 है, और 0 इंक्लूड किया तो 111 नंबर हो जाएंगे। तो हमारा क्या करना है, हमको n की जगह लिखेंगे 110 इंटू करना है n प्लस m माने 110 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से हमने इसको डिवाइड दिया, कितना आ जाएगा 2 5 10 और 2 5 10, तो ये हो गया आपका 55 इंटू 111, 5 इसमें किया तो ये आ जाएगा 5, ये आपको हो जाएगा आंसर, इसका आ गया आपका आंसर 5। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों यूनिट डिजिट के। तो आज हम 5 सवाल ही रखे हैं, हमने सवाल किए हैं 5 सवाल, और आपको आई होप समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट जो है वो किस प्रकार काम करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा आज की क्लास में हमने ख़त्म कर दिया, 5 सवाल भी कर लिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अब ऐसी लगातार वीडियो आएंगी, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे हम, और भी चैप्टर का भी पढ़ेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।